चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन सीखेंगे प्रतिशत। इसे इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, प्रतिशत बहुत सारे विद्यार्थियों को आता नहीं है और प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम है उस एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। प्रतिशत सभी विद्यार्थियों को आना अत्यंत आवश्यक है। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है। तो आज अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको प्रतिशत यानी परसेंटेज में आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों चलिएगा, अपन आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब कर लेना। जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियो आपको पास आती रहेगी और आप सीखते रहेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, अपन आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रतिशत अपन जो टॉपिक ले रहे हैं उनको सीख रहे हैं। तो सबसे पहले प्रतिशत जो शब्द दे रखा है उसका बारे में आप देख लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों ये प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, क्या होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है यानी 100 पर। ठीक है, 100 पर यानी प्रत्येक 100 पर। दोनों को मिलाते हैं अपन तो ये बन जाता है प्रत्येक 100 पर। शत का मतलब है 100 पर, ठीक है। प्रति का मतलब हो गया प्रत्येक। अब इस दोनों को मिलाकर बोलेंगे प्रत्येक 100 पर। अब जैसे कि आप एक और चीज जानिएगा, जो ये प्रतिशत है इसको अपन इस प्रकार से लिखते हैं, ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। अब देखो, अगर मान लो आप किसी भी संख्या को प्रतिशत में लिख रहे हैं तो आप कैसे लिखते हो, यानी 10 अगर आप कोई संख्या है, अगर इसे 10% बोलना चाहते हो तो आप यहाँ पे ये चिन्ह लगाओगे तो ये क्या बन गया, 10%। ठीक है, ये 10% बन गया। अब इस चिन्ह जो ये होता है, ये चिन्ह इसकी वैल्यू होती है, यानी इसकी वैल्यू होती है 1/100। कितना होता है, 1/100 होता है। ठीक है, देखो आराम से समझना है। अगर आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप किया, आपने देखना छोड़ दिया, आप बीच बीच में से देख रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें छूट जाएगी, फिर आपको समझ में नहीं आएगी। तो पहले आप जान लीजिएगा, पहले इसका बेसिक जो है आप मजबूत कर लीजिएगा। इस चिन्ह का मतलब होता है 1/100। अब मैंने किसी संख्या पर प्रतिशत का चिन्ह लगाया तो इसको मैं अगर इस चिन्ह की जगह यहाँ पे 1/100 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। देखिएगा पहले इस चीज को समझिएगा। 10 यहाँ पर ये संख्या है और प्रतिशत, इस दोनों के बीच में कोई सा भी चिन्ह नहीं है। तो आप पता है आप सभी को, जहां पर किसी दो संख्याओं के बीच में कोई सा भी चिन्ह नहीं होता है तो वहां पे गुणा होता है। तो इनके बीच में कोई सा भी चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे गुणा, और इस चिन्ह को अपन 1/100 लिख सकते हैं तो यहाँ पर 1/100 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रतिशत का वैल्यू रखते हैं। कोई सी भी संख्या हो वहां पे उसके आगे अगर प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है तो अपन इसको 50 × 1/100 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इसे डायरेक्ट लिखते हैं, और डायरेक्ट में क्या करते हैं, देखो अगर आप 50 का गुणा 1 में करोगे तो ही 50 आएगा, और बटे में 100 है। तो अगर इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 50/100 आ जाएगा ना। तो आप अगर जहाँ पर भी 50% इस प्रकार से लिखाई दे रहा है तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो 50/100, इस प्रकार से लिख सकते हो। आप ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा, इतना आप समझ गए तो इतना और समझ लीजिएगा। आप तो सिर्फ वीडियो को देखते रहना है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, जैसे यहाँ पे आ जाए कि 400 का
20%, ठीक है, 20% क्या होगा इस प्रकार से, 400 का 20% क्या होगा। देखो 400 का, अब आपने जब बोर्ड मास का रूल पढ़ा है, जब सरलीकरण आपने सोल्व किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने उस पर वीडियो बहुत ही शानदार तरीके से बना रखा है। तो आप क्या करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, उसकी लिंक दे दूंगा आपको, तो वहां पे जाकर बोर्ड मास का जो वीडियो है वो भी देख लेना, ठीक है, बहुत ही शानदार वीडियो था उसका। देखो यहाँ पे का दे रखा है, इसका मतलब ऑफ भी होता है और इसे अपन मल्टीप्लाई बोलते हैं, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, और हिंदी में का भी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 400 और इसका मतलब हो गया गुणा, और 20 हमने लिख दिया, और गुणा पर इस चिन्ह की जगह पर लिखेंगे 1/100, इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इस जीरो से इस जीरो को उड़ा दो, इस जीरो से यहाँ पे इस जीरो को उड़ा दो, 4 दूनी 8, ठीक है, और ये जीरो बच गया, कितना आ गया, 80 आ गया। अगर 400 का अगर 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। आप इसको ऐसे बोल सकते हो, यानी कि 400 रुपये का यानी 400 रुपये का 20% कितना होगा भाई, 400 रुपये है, अगर उसका 20% निकाले तो कितने रुपए आएंगे। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि अगर 400 रुपये है, अगर उसका 20% निकालेंगे तो 80 रुपये आ जाएगा, इस प्रकार से। आप दूसरा और ले लीजिएगा, यहाँ पे ले लेते जैसे कि 500 का, ठीक है, यानी 500 का 30% कितना होगा, इस प्रकार से, ठीक है। आप ये मत समझना है कि ये सिंपल है, जो जिन विद्यार्थियों को नहीं आता है वो उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल है। तो आपको सभी को पता है, अगर मैं पढ़ाता हूँ तो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होता है और हाई लेवल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 500 का 30%, तो सबसे पहले 500, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर 30 लिख लेना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर 1/100 करना है, 1/100 कर लेना है। अब जीरो से जीरो कट गया, इस जीरो से यहाँ पे जीरो कट गया, ठीक है। 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 तिया यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जीरो आ जाएगा, कितना आ गया है, यानी कि 150 आ गया, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो आपके पास 500 रुपये हैं और आप उस किसी को 30% देना चाहते हो, ठीक है, किसी को 30% देना चाहते हो, तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि रुपए में उसे आप कितना दे सकते हो, ठीक है। अगर 500 है, दूसरे को किसी को आपको 30% देना है, तो आपको उसे 150 रुपये आपको उसको देना होगा, ठीक है, इस प्रकार से होगा। देखिएगा अब यहाँ पर आपके पास में 3 क्वेश्चन है। पहला दे रखा है कि 480 का 20%, 100 का 10% और 25% ऑफ, यहाँ पे दे रखा है 84, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे 480 का 20% दे रखा है, तो अपन लिख लेंगे 480 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 20 और बटे में डायरेक्ट अपन 100 लिख लेंगे। यहाँ पे जीरो से जीरो कट गया, यहाँ से जीरो से जीरो कट गया है। अब 48 गुना 2 कर देंगे तो 8 दूनी 16, 16 का 6 81, 4 दूनी 8 रे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी 96 हो गया, ठीक है। वैसे ही 100 का अगर 10% की बात करें तो यहाँ पे 100 गुणा 10% यानी 10 और बट्टे में 100 कर देंगे, तो यहाँ पे 100 से 100 कट गया है और यहाँ पे कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है, कितना आ गया है, 10 आ गया। अब यहाँ पे दे रखा है 25% ऑफ 84, ठीक है। अब देखो यहाँ पर शुरू में दे दिया है तो क्या दिक्कत है, अगर शुरू में दे या इधर दे प्रतिशत का चिन्ह, आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब गुणा ही है। तो देखिएगा आप इसे ऐसे कर सकते हैं, यानी 25 गुणे 1/100 कर लिया और गुणे यहाँ पे 84 कर दो, ठीक है। पूरी संख्या मल्टीप्लाई में है, गुणे में है, आप इसे इधर लिख दो या इधर लिख दो, वो तो कटेगी। तो यहाँ आप काट लीजिए, देखो 25 चौक 100 होता है और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ठीक है, कितना आ गया, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, कितना आ गया, 21, इसका आंसर आ गया है, ठीक है। ये समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, इतना अगर आप समझ गए तो आपके पास में कभी कभार जो है मिश्रित भिन्न भी आती है। जैसे कि मान लो आपके पास इस प्रकार से 3 सही 2/4%,
कुछ इस तरह की बिनें आती है ना। जैसे कि यहाँ पे हो गया 7/2/4%, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखो इनको करना क्या होता है, क्या करते हैं अपन, इसका गुणा कर लेते हैं। 4 का 3 में गुणा कर लो, 4 3 12, 12 में 2 जोड़ दो, यानी कितना आ गया 14 कितना है आपकी 4। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, यानी 14/4%। ये आपकी मिश्रित भिन्न है, इसको हमने सरल कर लिया, ठीक है। अब देखो 7 चौक 28 होता है, 28 और 2 कितना होता है 23 होता है, 23/4%। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। इसका भी बाहर लगा के आप पॉइंटों में लिख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आता है। इसका क्वेश्चन आता है जैसे कि 300 का 4/2/5% कितना होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया। तो आप कैसे लिखेंगे, देखो 300 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अब 5 चौक 20, 20 और 2 कितना होता है 22, और 22/5 हो गया, ठीक है, इतना लिख लिया। अब इतना लिखने के बाद में आपको करना क्या है, देखिएगा यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज लगा लिया। हमने पहले इसको बिन को ही सोल्व किया है। अब देखिएगा आप क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे परसेंटेज को हटा देंगे और इसकी जगह मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 1/100 कर लेंगे, ठीक है, 1/100 कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे देखिएगा इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गई है, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, और बट्टे में 5 आ गया, 5 एक कम 5 आ गया, और 5 तिया 15 आ गया, पॉइंट और आ गया 5 दूनी 10 आ गया, यानी कितना आ गया है, इसका आंसर आ गया 13.2 आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से आप करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो है इस प्रकार की चीज़ें लिख रहा हूँ, ठीक है। आप उस बोर्ड पे देखिएगा भाई, यहाँ पर आपके सामने पूरी मिश्रित भिन्न मैंने आपके सामने लिख दिया है कि जैसे 1% बराबर 1/100 हो गया, 10% की वैल्यू यहाँ पर 1/10 है, 20% की वैल्यू 1/5 है। अब यहाँ पर देखो कभी कभी मिश्रित भिन्न भी आपके पास में पूछी जाती है, जैसे कि 33 सही 1/3% आ रहा है। तो अपन इसे, ये मिश्रित भिन्न है, इसको सिंपल करेंगे तो 33% आएगी, तो उसको अपन डायरेक्ट 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे। और जैसे 16 से 2/3% की वैल्यू 1/6 है, 14 से 2/7% की वैल्यू 1/7 है, 12 से 1/2 की परसेंट की वैल्यू 1/8 है, और 12 से 1/9% की वैल्यू 1/9 है, 9 से 1/11% की वैल्यू 1/11। आप इसे याद करके आसानी से लिख सकते हो। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में इसी प्रकार की जो मिश्रित फ्रैक्शन है वो आती है। जैसे कि आ जाए कभी 16 से 2/3%, तो ये आपको अगर याद रहेगी तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो 1/6 है, ठीक है, क्योंकि आपको टाइम की तो बचत आपको करनी है। जैसे दोस्तों इसमें एक और ध्यान देना है, 24% और 25, ठीक है, इतना दे रखा है, यानी कि 25 का 24% कितना है। अब इसमें 24 का तो कोई मान नहीं दे रखा, लेकिन 25% की वैल्यू दे रखी है, यानी 25% ऑफ 1/, कितना है 4 है, यानी 25% बराबर 1/4 है। तो आप इसे उल्टा सुल्टा भी लिख सकते हो, जैसे कि 24% ऑफ 25 है ना, तो आप इसको 25% ऑफ यानी कि 24 लिख सकते हो। अब देखिएगा यहाँ पे 25% है, और 25% की वैल्यू 1/4 है, तो इसकी जगह आप 1/4 लिख सकते हो, और इसका मतलब गुणा होता है, आप इसे डायरेक्ट 24 कर लो। अब देखो 4 छिकी 24 होता है, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, अगर आसानी से आएगा, लेकिन आपको याद रहेगा तब आएगा। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 84% ऑफ 16.66 दे रखा है। अब यहाँ पर देखिएगा इसका जो मान तो पता है कि 16.64%, लेकिन इधर परसेंटेज में नहीं है, तो इसको परसेंटेज में लगा लो, यानी 16.64% ऑफ 84। तो आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो, यहाँ पर इसका मान कितना 1/6 है, तो आप इससे लिख सकते हो 1/6, और मल्टीप्लाई कितना आ गया 84। आप बाहर लगा लीजिएगा, देखो 6 एकम 6, 2 बचा 6 चौका 24, यानी 14 इसका आंसर आ गया। इस प्रकार से आसानी से कर सकते हो, आप इसकी स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर इन्हीं में से ही आता है आपके मिश्रित भिन्न, ठीक है, इस प्रकार से आता है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। चलेगा, अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलेगा,
देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है और इसमें 20 यानी दे रखा है 20 जो है 40 400 का कितना परसेंट है। ठीक है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है। तो देखिएगा यहाँ पर दे रखा है 20 40 400 कितना परसेंट है। सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है कि 20 का कंपैरिजन किससे कर रहा है, 400 से। तो जो बड़ा अंक आएगा जिससे कंपैरिजन करेगा उसको तो आपको नीचे लिखना है बटे में, और जिससे करवा रहा है उसको ऊपर लिख लेना है। ठीक है, और परसेंटेज में बदलना है तो इसको परसेंटेज में यहाँ पे लिख लो, यानी 100 कर लो। ठीक है, परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं अपन, 100 से गुणा करते हैं तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, यानी 20 जो है 400 कितना परसेंट है, तो 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से यहाँ पे 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पचे 10 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 5% होगा। इस प्रकार से होगा आपका इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, जिससे कंपैरिजन करवाए उसको तो बटे में लिखना है और किसका करवा रहा है उसको ऊपर लिखना है। ठीक है, जैसे 20 400 कितना परसेंट है, 400 में से बताना है कि 400 का कितना परसेंट है। तो 400 को मैंने नीचे लिख लिया और 20 को जो कंपैरिजन कर रहा है उसको ऊपर लिख लिया। एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। और कभी कभार दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे कि यहाँ पर बोल देता है कि 25% का और 20% दोनों तरफ पे परसेंटेज का चिन्ह आ जाता है। तो इस कंडीशन में क्या करें, को ज़्यादा कुछ नहीं करना, प्रतिशत का जो चिन्ह दे रखा है उसका मतलब 1/100 होता है, तो आप इसे लिख सकते हो, यानी 25 मल्टीप्लाई 1/100, और का मतलब भी गुणा ही होता है, फिर 20 आ रहा है, फिर गुणा, फिर 1/100 लिख लो। ठीक है, बस हो गया आपका काम। अब देखिएगा यहाँ पे इस 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, और 25 चौक 100 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आ गया। तो यहाँ पर आ गया आपके 1/50 आ गया। ठीक है, इधर आपके कितना है, 0 है। यहाँ पर सॉरी 2 बार कट गया ना यहाँ पे ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/20 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्लास बहुत ही बढ़िया लगी होगी। चलेगा दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।